यार पता है मैं शूट ही नहीं कर पाई रात में, मजाक से हट के मैंने सर धोआ, ठीक है, और इतनी ठंड लग रही थी, इतनी ठंड लग रही थी। मैं 11:30 बजे बाहर आई थी, इतनी ठंड लग रही थी। मैं अभी मैंने बेड भी तय नहीं करा, वो बेड मतलब वहाँ पे डक पड़ी हुई है क्योंकि मेरा बेड पूरा गीला हो गया था, पूरा गीला, मतलब पानी पानी गिर गया था, तो मुझे मेरे रूममेट का बेड यूज़ करना पड़ गया। तो फाइनली एग्ज़ाम्स आर ओवर, ठीक है, और मैं इतने दिनों बाद आई हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। अब हम विल गेट रेडी और हम देखने जा रहे हैं धुरंधर यार, क्योंकि आई वॉज लिटरली वेटिंग कि जल्दी से एग्जाम्स खत्म हो देन विल वॉच धुरंधर, सो विल बी गोइंग देयर। प्लानिंग टू वियर दिस स्वेटर बट आई डोंट नो फॉर दिस स्वेटर के साथ मैं एक्चुअली में क्या पहनूँ, ये आई एम एक्चुअली वेरी कंफ्यूज। लेट्स जस्ट वियर। इतना अच्छा लग रहा है ना। आई विल शो यू। पता है ये एक आईलाइनर है पर ड्राई आईलाइनर है, बट ऐसे बटर की तरह चलता है। आई विल शो यू। सो आई लव दिस। सो लेट्स रेडी। और आका सब हो गया। दिस इज माई फाइनल लुक। या दिस इज माई फाइनल लुक। लेट्स गो। It's very, very, very good, like very good. But I'll tell you more about it, but later. Easy, easy. मतलब अभी हम बस धुरंधर देख कर ही आए हैं, ठीक है। मैंने अभी एक पोस्ट देखी, जस्ट सर्वाइव आर सेमेस्टर, लाइक 4th और 5th सेमेस्टर अभी हमने सर्वाइव करा है और कोई ऑप्शन था? मतलब व्हाट इज दिस, देयर इज नो सेंस। एक बार तुम डिबार होकर अपने घर लौट तो जाओ और बोलो हम सर्वाइव कर नहीं पाए वहां पर। भाई ऐसी ऐसी जगह से डंडे पड़ेंगे ना, आवाज़ कहीं से निकलेगी और दर्द कहीं और होगा। मतलब कोई सेंस है? मैं मुझे इतना अजीब लगा। जस्ट सर्वाइवल तो हमारा था, जो हम आपको देखकर, हम आपको अनुभूति आपको देखकर उठा रहे थे और हमने कैसे सर्वाइव कर लिया। हमें अपने ऊपर नाज होना चाहिए। मतलब मॉर्निंग गुड पीपल, मॉर्निंग गुड। मैं पता है कल कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, लाइक कुछ भी नहीं, बिकॉज आई वॉज सो टायर्ड। मतलब मैं जिस दिन लाइनर लगा लेती हूँ, ये काजल लगाती हूँ, वो अभी तक फैले ही जा रहा है सुबह उठकर भी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरी आंखें अपने आप भारी हो जाती है, मतलब मैं अपने आप ही टायर्ड फील करती हूँ। आई डोंट नो, आफ्टर 2 आवर्स, अभी जैसे मैंने लाइन लगाया उसके 2 घंटे बाद मुझे ऐसा लगेगा मेरी आंखें भारी हो रही है। अपना है, क्योंकि मैं शायद यूजली लगाती नहीं हूँ इसलिए। वेरी सो मच धूप इज कमिंग। सो मुझे ना रिव्यूज़ देने हैं, मतलब इतने ज़्यादा अच्छे हैं। फैट टाइगर के मोमोज़ इतने ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब यू कैंट बिलीव, इतने माउथ वाटरिंग होते हैं, मतलब इतनी जल्दी क्या बोलते हैं मुंह में, मतलब खुल जाते हैं बिल्कुल ही, ऐसे हो जाता है
और स्वीट कॉर्न तो इज़ अल्टीमेट मोमोज, एंड देयर बोबा टी इज़ सो गुड, लाइक सो गुड. उनके बोबास एक्चुअली ब्लास्ट होते हैं, सब फटते हैं उनके मुंह में जब आप डालते हो ना बोबा टी को. तो उनके बोबास एक्चुअली दे जस्ट ब्लास्ट एंड इट इज सो डैम गुड. भले ही वो शेक आप ले लो, तिरामिसू बोबा वाला तो सो गुड, लाइक सो गुड, यू विल लव इट फॉर श्योर. And except that, Dhurandhar is so good. Like Dhurandhar is so good movie. Like Aditya Dhar, you just nailed it. Of course, everybody is saying that he nailed it. This is the scariest sound. Okay. तो मुझे धुरंधर पे रिव्यू देना है और मुझे देना है उस पर हल्दीराम्स पे रिव्यू, ठीक है. सो बेसिकली जो धुरंधर है वो बहुत अच्छी मूवी है, लेकिन मैंने एक चीज़ तो एक्चुअली मैं उस मूवी से भी सीखी, दैट द एक्सपेंसिव, द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग टू प्रैक्टिस और इवन वो चीज़ अपनी डेली लाइफ में करना इज़ ह्यूमैनिटी, इंसानियत. भाई इतने सारे सीन्स थे उसमें जो एक्चुअल में रियल लाइफ सीन्स हैं, हुए हैं वो लाइफ में. पर भाई इंसानियत कोई रिलीजन के उस पर नहीं होती, मतलब कोई भी कायर या फिर कोई वो नहीं होता, क्या बोलते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग है. इट्स टोटली डिपेंड ऑन कि आप कितनी ह्यूमन प्रैक्टिसेस कर रहे हो, ह्यूमन होकर, मतलब समझ रहे हो ह्यूमैनिटी आप कितनी प्रैक्टिस कर पा रहे हो. एंड आई फेल्ट लाइक कि हमें ना कम्युनिटी से ज़्यादा, एक रिलीजन से ज़्यादा इस बात पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि कौन कितनी इंसानियत प्रैक्टिस कर रहा है. मतलब यार दिल मेरा ऐसे बिल्कुल धक धक हो गया मैंने कुछ सीन्स देखे. मतलब लोग लिटरली भूल गए कि इंसान कैसे रहते हैं, इंसान बनना, मतलब इंसानियत का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ऐसा लग रहा था मुझे. मतलब बिल्कुल दरिंदों की तरह सब करे जा रहे हैं. तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़, हम थोड़ी सी छोटी छोटी चीज़ों में ना, जो चीज़ें बहुत कूल लगती हैं, उन्हें कूल की बजाय अगर हम थोड़ी इंसानियत दिखा ले तो मुझे लगता है लाइफ सबकी और हमारी बहुत बेटर हो जाएगी. और एज ए सिटीजन आई थिंक वी ऑल विल लाइक विन दिस फाइट एंड रेस. I tell you, देहरादून का हल्दीराम is not up to the mark. Like पाव भाजी is fine, like it's good, but छोले कुलचे right, it's very वाहियात. मतलब मुझे हल्दीराम देहरादून का ज़्यादा पसंद ही नहीं है. मुझे लगता है हल्दीराम का खाना बहुत मतलब यहाँ पे आई थिंक आनंदम ज़्यादा चलता है. द मेन आनंदम का खाना तो है ही मतलब लाजवाब. उनका गाजर का हलवा है सो डैम गुड. मैं तारीफ़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे कोई प्रमोशन नहीं मिल रही, बट मुझे उनका खाना जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा. हमारे मथुरा में रिवासी चलता है, यहाँ पे आनंदम चलता है, दिल्ली में हल्दीराम बहुत चलता है. आई थिंक लोकेशन वाइज चीज़ें बदलती रहती है, बट यहाँ का हल्दीराम देहरादून का आई थिंक जनरली इट्स नॉट दैट गुड. व्हाट आई फील, दैट्स इट, माई रिव्यू इज़ अबाउट. हम जा रहे हैं घर. यस, हम जा रहे हैं घर क्योंकि हमारे हो गए ब्रेक्स. इट्स अ मंथ ऑफ दिसंबर, सो दिसंबर में हमारे ब्रेक हो जाते हैं. तो कल क्रिसमस है एक्चुअली, तो शायद ये व्लॉग थोड़ा सा लेट डल सकता है, बट ज़्यादा लेट नहीं डलेगा पक्का. तो 25 को हम ट्रैवलिंग कर रहे होंगे. लाइक क्रिसमस इज़ वन ऑफ माई बेस्ट एंड फेवरेट फेस्टिवल ऑफ ऑल द टाइम्स. लाइक आई लव क्रिसमस बिकॉज मैं कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, तो मुझे बहुत पसंद है क्रिसमस, बहुत ज़्यादा. तो हम 25 को ना एक्चुअली ट्रैवलिंग कर रहे होंगे, मतलब जब मैं घर जा रही होंगी, बट वी आर गोइंग होम, बैक टू द रूट्स. ओके. एंड सबसे डिफ़िकल्ट काम ये है कि अब हमें पैकिंग करनी है, और पैकिंग में क्या रखना है क्या नहीं रखना ये उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट ही काम ये होता है, ये डिसाइड करना कि व्हाट टू टेक व्हाट नॉट टू टेक. जब आप घर जा रहे होते हो ना, जब आप अपने घर जा रहे होते हो, ये हॉस्टल छोड़ के, तो इतना गंदा लगता है, ऐसा लगता है एक घर छोड़ के दूसरे घर जा रहे हो लिटरली. बिकॉज कोई होम का कंपैरिजन नहीं है, विच इज़ वेरी ट्रू कि कोई घर का कंपैरिजन है ही नहीं. पर बाहर पता है आप एक छोटा सा एक प्यारा सा घर बना लेते हो, एंड यू फील लाइक नाउ यू आर लीविंग दिस प्लेस एंड यू आर गोइंग अगेन. इट फील्स लाइक यार इट्स सो खाली. हम जा रहे हैं लापिंग खाने. यस, अब सुबह से मुँह नहीं धोआ मैंने, मैं भंगी बनी घूम रही हूँ काली. द लैपिंग वॉज एक्चुअली वेरी गुड. मेरी ये आंखों में यार, मैं सच में वापस में बोल रही हूँ, ये गड्ढे नहीं हैं इतने बुरे बुरे, ये काजल लाइनर फैला हुआ है. माफ़ी, पता मेरे को बस एक ही लैपिंग खाने को मिली क्योंकि आंटी बोलती है लैपिंग ख़त्म हो गई है. मतलब इतना दूर हम गए, इतना दूर जाने के बाद हमें बस एक लैपिंग मिली खाने को. दिस वॉज वेरी रेडिकुलस.
और ऊपर से बोल रही है अब मैं लैपिंग के प्राइस महंगे करूँगी, कर दो भाई, नहीं आएंगे और क्या होगा। डायरेक्टली बोल ही देती कि नहीं बुलाना, मतलब ज़्यादा पर्सनल ले लिया शायद। विद दिस नाइट गुड, टेक केयर, लोड्स ऑफ लव। लड़कियों को ये लड़कियों को था, ठीक है। और बस कल वी आर गोइंग बैक, अपने घर पे जा रहे हैं हम कुछ दिनों के लिए कल। तो हम सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे। अंटिल देन बी सेफ, ट्राई टू बी ह्यूमन। बस आप लोग खुश रहिए।